हेलो। हेलो। हाँ सत साहेब हो जी। सत साहब। अरे मुझे एक बात पूछना था अभी। कहाँ से बोल रहे हो? तीतावर से बोल रहा हूँ, आसाम से बोल रहा हूँ। बोलिए। अरे अभी जो संघर्ष अभी जो करेगा, जो जिससे घर में नहीं हो पा रहा है संघर्ष, वो क्या मोक्ष नहीं होगा उसका? मोक्ष कहाँ होगा? जो संघर्ष नहीं करेगा, भक्ति नहीं करेगा, मर्यादा में नहीं रहेगा तो मोक्ष कहाँ होगा? नहीं, जिससे घर में जिसे भक्ति करने नहीं दे रहा है तो। संघर्ष करो, हम्म, सामना करो ज्ञान आधार से, हर बात का यह जवाब दो। नहीं इतना ना होगा, टाइम लगेगा, 1 घंटा टाइम लगेगा। हाँ। সেইটো টাইম লাগিব, যিহেতু দেউতা লগাব এইটো। অ না, আগৰ দোকানটো চাই লওক। हेलो। हाँ जी। हाँ तो घर में वो भक्ति करने नहीं देता है मैंने, माँ पापा क्यों पहले नहीं करने मैंने। देता है? क्यों नहीं करने देता? क्या बोलता है? नहीं पहले फोटो वोटो लाया था, जब उतना ज्ञान वान नहीं था, जब फोटो लेके लाया था तो मामा आया था तो समझा कि ये सब चक्कर खराब है। उसके बाद फोटो मूर्ति ले जाकर नदी में डुबा दिया। अभी फिर भी मैं ज्ञान सुन रहा हूँ, ज्ञान हो गया नहीं, आपका वीडियो भी देख रहा हूँ। सुनते रहो। लेकिन उतना हिम्मत नहीं हो रहा है बोलने को घर में फिर से फोटो लाकर दिया बत्ती जलाने के लिए। सुनते रहो, ज्ञान सुनते रहो। जो हिम्मत हो जाए तो हिम्मत कर लेना। हाँ। हिम्मत हो जाए तो ज्योति बत्ती जला लेना। तब हाँ। तक ज्ञान ज्ञान सुनते रहो। हाँ जी, ये तो बात है। अब मोक्ष, जिसे घर में जैसे संघर्ष जिसका नहीं होगा, क्या उसका मोक्ष नहीं होगा? नहीं। हाँ। कैसे होगा भाई साहब? बिना संघर्ष के मोक्ष कैसे होगा? जब आप ज्योत बत्ती नहीं जला रहे, पांचों यज्ञ नहीं करेंगे तो कहाँ से मोक्ष होगा? उतना हिम्मत हो भी नहीं रहा है ना, अभी ज्ञान पूरा हुआ नहीं है अभी समझ हाँ में। तो कोई दिक्कत नहीं। जब हिम्मत हो जाए तब देख लेना भगत जी। जब हिम्मत हो जाए तो तब देख लेना। मोक्ष तो भैया पूरी विधि विधान पे मर्यादा में रह के कुछ करेंगे तभी होगा। हाँ। और आप बोल रहे थे वीडियो में, इसमें सुना था कि गुरुजी परमात्मा जब जेल से आएंगे तब तक वही अपना बचेगा जो ज्ञान आधारी होगा, नहीं तो सब आउट हो जाएगा। बचने का मतलब ये नहीं कि मर जाएंगे। बचने का हाँ। मतलब है कि परमात्मा की शरण में, हाँ। है ना। एक तो जैसे हम एक तो जैसे हमें गुरुजी अच्छे लगते हैं, हाँ, और एक जैसे गुरुजी को कौन अच्छा लगता है। जो उसका मर्यादा में चलेगा, वो ज्ञान से आधार से हाँ। चलेगा हाँ वही। तो वही वही बचेगा उस समय तक। भक्ति तो करते रहेंगे सब, लेकिन हाँ। परमात्मा उनको रिजेक्ट कर चुका होगा। वो चाहे भक्ति करते रहो, परमात्मा उनको ये नहीं कहेगा कि तुम फेल हो गए, लेकिन वो हाँ। अंतर्यामी रिजेक्ट कर देगा वो। हाँ। जैसे 650 साल पहले परीक्षा हुआ था ना, सब फेल हो गए। परमात्मा ने कभी हाँ। किसी को कहा कि तुम फेल हो गए? कभी नहीं कहा, वरना वो तो टूट नहीं जाते का। उसी समय। हाँ। लेकिन वो तो कर चुका था रिजेक्ट। ऐसे है। हम्म। तो अभी तो हम लोग को मालूम चल ही गया कि अभी अभी तो परीक्षा चल रहा है। तो परीक्षा में तो भाई साहब होता है सारा खेल, सब कुछ परीक्षा का तो है। आप साल भर पढ़ो और परीक्षा में आप जी एक के पर मत लो, फिर क्या होगा? पास हो जाओगे? ना। अरे बाकी साल भर स्कूल जाते हो, 2 दिन छुट्टी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम हम्म। परीक्षा में छुट्टी कर लो एक दिन, फिर देखना तुम पास हो जाओगे क्या। हम्म। और जब ये जो जोत जलाना का हो गया, ये फोटो हो गया परमात्मा का, ये घर में तभी लगा सूंगा जब कुछ खराब समय आएगा, जब तभी। उससे पहले तो मेरा हिम्मत नहीं हो पा रहा है। ऐसा भैया परमात्मा कहते हैं, दुख में सुमरण सब करे, सुख में करे ना कोई। जय कोई सुख में सुमरण करे तो दुख काहे को होए। हाँ। नहीं, ज्ञान तो सुनता हूँ, लेकिन आरती उड़ती या फोटो घर में लगाने के लिए वो अभी बोलूंगा तो मुझे ही गाली देने लगेंगे। ठीक है, आप जैसा आप कर रहे हो वैसा करते रहो, लेकिन हिम्मत तो करनी पड़ेगी। पूर्ण मोक्ष तो भाई हिम्मत करोगे तभी हो पाएगा, हम्म। है ना। हाँ।
पूर्ण मोक्ष तो तभी होगा भगत जी जब सारा सब अब आप स्कूल में जाते हो, इस मैडम आपको होमवर्क देती है ना। हाँ। अब आप मैडम के पास जाके बोलो कि मैडम जी मेरे घर वाले मुझे होमवर्क नहीं करने देते, क्या मैं पास हो जाऊंगा? नहीं होगा। तो भाई जब ज्योत बत्ती नहीं जलाओगे तो फिर कहाँ से पास हो जाओगे? कैसे काम चलेगा? देख ये लो आने आपके वाला ज्ञान के ऊपर है भगत जी। आप ये ज्ञान थोड़ी तो। कह सकते कि मैं तो अभी बच्चा हूँ। मैं तो भाई ध्रुव और प्रहलाद वो क्या थे, वो बूढ़े थे क्या? वो भी तो भगत जी 8-10 साल के बच्चे थे। जब वो भक्ति कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते भाई? बात समझ में आएगी। नहीं, मेरा ज्ञान सुनते सुनते आपका 3 साल हो गया है। 3 साल 2000। में नहीं समझोगे तो कब समझोगे? हाँ, 3 साल में भी समझ नहीं आएगी तो कब आएगी? समझ में तो आ गया। पहले जो जलाता था, पहले फोटो लगाता था, उस टाइम में उतना ज्ञान भी नहीं था। अभी ज्ञान हो गया तो हिम्मत नहीं हो रहा है घर में बोलने के लिए कि ये फोटो वोटो लगाकर दिया बत्ती जलाने के लिए। हिम्मत एक बार शुरू तो करो, एक बार हिम्मत तो करो। नहीं, पहले हिम्मत किया था। पहले तो मामा आ गया। मामा आके दम दिया हमको। उसके बाद बोला कि जाओ, फोटो ले जाके फिर पानी में दहा दिया। मामा तो कंस है आपका। कंस तो है ही। घर में जब तक मैंने जैसे आप बोले, जैसे को महामारी आएगा, कोरोना महामारी जब आएगा तब इन लोगों का दिमाग ठिकाने आएगा, दुनिया वालों को। हम्म। तो आप भी इंतजार कर रहे हो क्या कि कोई महामारी आवे तब मेरा दिमाग ठिकाने आवे? ना ना। नहीं, जिसको ज्ञान समझ में नहीं आया उसका बात बोल रहा है। देख जिसको लो समझ। क्या करना। आपके सामने है, परमात्मा ने तो सब कुछ बता के रख दिया भाई। अब करना तो भगत नहीं पड़ेगा भाई। अब ये थोड़ी कि हमारी हिस्से की भक्ति भी भगवान ही कर जाएगा। हम्म। करो, कोशिश करो, बाकी सत्संग सुनते रहो। हाँ। अभी तो गुरु जी आएंगे। अभी कौन सा तुम सतलोक जा रहे हो? गुरु जी आएंगे उसके बाद में कर लेना हिम्मत। उसका बात तो नहीं होगा ना। जो गुरुजी जेल से आने के पहले, परमात्मा जेल से आने के पहले ही सिलेक्ट कर लेगा ना कि कौन सा पार होगा कौन सा नहीं होगा। वो तो है ही भगत जी। तो वो आने के बाद तो तो आप वो वीडियो में आप बोले थे कि आने के बाद कुछ नहीं है। वो तो भगत जी परीक्षा में पता चलता है कौन बच्चा क्या पढ़ा, कौन बच्चे ने क्या सीखा। परीक्षा होने के बाद क्या मालूम पड़ा? फिर तो रिजल्ट आएगा। हम्म। वो तो गुरुजी आने के बाद तो कुछ नहीं है, आने के पहले ही कुछ कुछ नहीं करना है। पड़ेगा। जिसने भगत बनना होगा गुरु जी के आने से पहले बन लेगा। बाद में कोई भगत थोड़ी बनेंगे। बागत में तो मोक्ष। बाद में तो लोग देखा देखी में जुड़ेंगे सब अपनी जान की चिंता में। भगत बनना बा- तो आज है। गुरुजी के आने के बाद तो मोक्ष नहीं है। अरे मोक्ष तो है, लेकिन लोग संघर्ष नहीं कर पाएंगे, हिम्मत नहीं कर पाएंगे भगत जी। वो क्योंकि उस समय कोई ऐसा संघर्ष होगा ही नहीं, तो तुम्हारा पता कैसे चलेगा? हाँ। गुरु जी के आने के बाद में परीक्षा होगी नहीं, हाँ। मालूम तो परीक्षा में चलेगा ना। तो अब गुरु अभी जी कब आएंगे? जब सारी परिस्थितियां बिगड़ जाएंगी, सब फेल हो जाएंगे, तब गुरु जी आएंगे। अब उस समय तो भगत जी अपनी जान की परवाह में दूल्हा लंगड़ा, ज्ञानी अज्ञानी सभी गुरु जी को भगवान कहेंगे। मालूम क्या पड़ेगा? हाँ। उस समय क्या मालूम पड़ेगा भगत जी? जब बरसात आती है तो सभी नदियां बहती है ना। हाँ। असली नदी कौन सी है उसका पता कब चलेगा? गर्मी के महीने में, हाँ। तब पता चलता है ना। हम्म। इसी प्रकार आज गुरु जी जेल में हैं तो आज पता चलेगा कि उनके पीछे से कौन भगत उनकी मर्यादा निभा रहा है, कौन उनसे डर के भक्ति कर रहा है और कौन बकवाद कर रहा है। हाँ। ये बात है। अब गुरुजी के तो हम परमात्मा मान लिया है, लेकिन अभी तक संघर्ष नहीं हो पा रहा है घर में। गुरु जी को जो परमात्मा मान लेगा फिर वो ये बात कहेगा क्या कि संघर्ष नहीं हो रहा है? संघर्ष मैंने घर ज्ञान समझ में सब हो गया, अभी लेकिन घर में अभी बोलने की ज्ञान ही हिम्मत नहीं समझ हो में रहा नहीं है। आया भाई। यहाँ। अभी ज्ञान ही समझ में नहीं आया। गुरु जी कहते हैं एक कुम्हार का गधा खो गया था हाँ। और रोज जाता गधा खोजने के लिए, और वो कुम्हारी उसको रोटी बांध के दे देती। शाम को खाली हाथ वापस आ जाता। एक दिन कुमारी बोली जी तुम रोज जाते हो, बोले तुम गधा नहीं लाते।
बोले भगवान अभी मैं वहाँ पहुंच ही नहीं लिया जहाँ गधा है, अगर एक बार वहाँ पहुंच जाऊंगा तो फिर लेना आऊंगा। तो अभी तो ज्ञान ही नहीं हुआ भगत जी, जब ज्ञान हो जाएगा तो फिर संघर्ष कोई दूर थोड़ी है। फिर तो भगत दुनिया से लड़ लेगा भगत जी। अभी हम ज्ञानी तो नहीं हुआ, मार तो यही खा रहे हैं ना। ये बात फिर आदमी ये बात बोल ही नहीं सकता कि मैं संघर्ष नहीं कर पा रहा। मीरा को ज्ञान हुआ तभी तो संघर्ष किया, ज्ञान नहीं होता तो कहाँ से संघर्ष करती, वो भी बर्थडे पार्टी मनाती है। ये तो बात है। तो भैया ज्ञान सुनो भगत जी, ज्ञान सुनो। ज्ञान भक्ति की नींव है, फाउंडेशन। और जिसके फाउंडेशन मजबूत होगी वो ही भक्ति कर पाएगा, संघर्ष कर पाएगा, नहीं तो नहीं होगा। नहीं, हम तो फोटो और वो लेके आए, फोटो और जो जलाए थे, और 3 टाइम की आरती भी पहले करता था, लेकिन उस टाइम में उतना अच्छे से ज्ञान हुआ नहीं था। तो मामा आके बोला कि ये सब काम का नहीं है, तो हम भी इस मामा का बात मान लिया, वो फोटो ले जाके वो पानी में दहा दिया। लेकिन फिर भी हम ज्ञान सुनते रहे उस टाइम से, मैंने 1-2 साल पहले के बात बोल रहा है, 1-2 साल पहले के बात बोल रहा है। उसका बाद ज्ञान सुनते आ रहा है उस टाइम। एक दिन भगत जी अब आप करोगे, आप कल को आपकी मामी आ जाएगी और बोलेगी इसका कोई फायदा नहीं है, ये तो जेल में बैठा है, फिर फेंक दोगे तुम। नहीं, वो तो जोर जबरदस्ती, हमको क्या जोर जबरदस्ती। लगाओ फिर, अगर इतनी हिम्मत है तो फिर लगाओ घर में दोबारा से, लगाओ, करो जोत पत्ती, लगाओ फोटो गुरुजी की, अगर इतनी हिम्मत है तो। हिम्मत नहीं हो रहा है वो। तो नहीं हो रहा तो फिर वही तो बता रहा हूँ कि बार मामी आ जाएगी, चाची आ जाएगी, वो फेंक देगी, तुम तो खाली खाली फेंकवाते रहो। अभी सत्संग सुनना पड़ेगा, ध्यान और सुनना पड़ेगा। जैसे तुम्हारे घर वाले तुम्हें पढ़ा रहे हैं ना नौकरी के लिए, ऐसे ही हमें गुरुजी पढ़ा रहे हैं मोक्ष के लिए। अब अगर तुम अपनी पढ़ाई तो पढ़ोगे और गुरुजी वाली पढ़ाई नहीं पढ़ोगे तो क्या मिलेगा भाई? देख लो बड़े भैया, आज तो तुम पढ़ के जिला कलेक्टर बन जाओगे, अगले जन्म में भक्ति करी नहीं तो फिर वो गधा कलेक्टर भी बनोगे। समझ में नहीं आ रहा क्या बोले। समझ में नहीं आ रहा तो सत्संग सुनो। जिसको समझ में नहीं आता वो सत्संग सुनो, सत्संगों से समझ आती है, समझ से हिम्मत आती है, हिम्मत से आदमी संघर्ष करता है, संघर्ष से आदमी फिर फल प्राप्त करता है। ठीक है, सत्संग सुनो परमात्मा के। जल्दबाजी में नाम दीक्षा लेने का नतीजा है ये, देखा देखी में। नाम दीक्षा नहीं लिया अभी तक। तो नहीं लिया तो फिर आप सत्संग सुनते रहो परमात्मा का। ठीक है। हाँ, और पूछना था एक बात। क्या पूछना था? अरे आपका वीडियो में एक बोल रहा था कि कोई 100 ही भगत पार होगा, सतलोक जाएगा फिर। अरे 100 का भी क्या ठिकाना, 100 ही होंगे, 100 का भी कोई भरोसा नहीं है भाई, भरोसा नहीं है ना। आज से पहले तो 2 ही पार नहीं हुए, 100 तो बहुत दूर की बात है भाई। आने वाला समय में आपका 1-2 साल में से 2023-2024 में छटनी हो जाएगा पूरा, कौन भगत है कौन नहीं। छटनी तो हो रही है, आए दिन हो रही है, रोजाना हो रही है छटनी तो भाई। आप सत्संग सुनो भगत जी, अभी मौका आपके पास में। ज्ञान को समझो अभी आराम से। आप अभी आपने नाम दीक्षा नहीं लिया है तो अभी आप जी ज्ञान समझो, अभी तो मौका है आपके पास में। संघर्ष पैदा करो, अपने अंदर हिम्मत पैदा करो। ठीक है, जब गुरु जी आए तब अपना नाम दीक्षा लेके फिर सही तरीके से लगे रहना। ठीक है। ऐसे हम परमात्मा मान चुका है, गुरु जी को परमात्मा मान चुका है। अभी आपने नाम नहीं लिया तो आप बहुत अच्छी बात है भगत जी, मैं सोचा आपने नाम ले लिया है। आपने नाम नहीं लिया, फिर भी आपको अगर इतनी चिंता हो रही है तो ये अच्छी बात है भगत जी। आप इसी प्रकार से सत्संग सुनते रहो, साथ संगति की वीडियो देखते रहो, ज्ञान समझ में आ जाए तो संकल्प दीक्षा लेके फिर हिम्मत करो, फिर मालिक साथ हो जाता है ना। जब तक हम किसी मकान में घुसेंगे नहीं तो बरसात में तो भीगेंगे ना। जब तक आप गुरु जी के शरण में नहीं आओगे तो हिम्मत करने की प्रेरणा भी कहाँ से मिलेगी आपको। अभी आप ज्ञान सुनो अच्छे से, आप अपनी पढ़ाई भी करते रहो और गुरु जी का ज्ञान भी सुनते रहो। और जब समझ में आ जाए तो फिर खूंटा रोप देना। ठीक है।